हम जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने कार्य में लगे रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे और करते भी रहते हैं। हमें सत्य का पता ही नहीं रहता है। हम जब से जन्म लिए उसी दिन से हम वी आर गोइंग नियरर टू द डेथ। हम मृत्यु के निकट पहुंचते चले जाते हैं। एक पथ होता है, एक रास्ता होता है, एक लाइन होता है, उस लाइन पर हम चलते रहते हैं। मृत्यु एक अटल सत्य है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सबको होता है, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही धनवान क्यों ना हो, कितना ही फेमस क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसको भी उस जगह पर पहुंचना पड़ता है। तो हम अपने जीवन का आनंद क्यों न लें। हम जान चुके हैं कि हमको एक दिन उस लाइन के स्टॉपिंग पॉइंट पर जाना है, तो उस रास्ते में हम आनंदित इंजॉयमेंट करते हुए क्यों न जाएं। क्यों अपने जीवन को फेडअप करते हुए चलें। हमें सत्य को समझने की आवश्यकता है। सत्य समझ गए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। हमें इंजॉय करने की ज़रूरत है। हर किसी को हर कोई काम क्यों करता है? संतुष्टि प्राप्त करने के लिए काम करता है। अगर उसके पास संतुष्टि नहीं रहेगी तब असंतुष्ट होकर वह फेडअप हो जाएगा। वह सोच के गर्त में घुस जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। इसलिए हमें हर लम्हा का, हर मिनट का, हर पल का सदुपयोग करना चाहिए और हर समय का सदुपयोग करते हुए उसका आनंद लेना चाहिए। आनंद ही जीवन का बहुत बड़ा चीज होता है। बिना आनंद के न मन शांत होगा, न तन शांत होगा, न दुनिया अच्छी लगेगी, न काम अच्छा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मन को आनंदित, मन को प्रफुल्लित करने की जरूरत है। सोचना नहीं है कि आने वाला समय में हम कहाँ होंगे, क्या नहीं होंगे। डर को अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए। जो होना है वह होकर रहेगा। होने को कोई रोक नहीं सकता। जो होना है वो होगा ही। ये जब हम जान जाते हैं तो आने वाले मुसीबत से हम डरे क्यों? हम उसे सामना करने के लिए तैयार रहें। उसे लड़ने के लिए हम अपने आप को हरदम तैयार रखें। तो जो भी मुसीबत आएगा, जो भी समस्या आएगी, उसे हम लड़कर उसको भगा देंगे। डर जाएंगे तो वह हमें दबोच लेगा, लेकिन अगर हम उसका सामना करेंगे तो वह हमसे डर कर भाग जाएगा। अगर कभी आप जंगल में जा रहे हैं और कहीं बाघ मिल गया, टाइगर मिल गया, तो आप उससे डरिएगा मत। अगर आप उसके आंखों से आंख मिलाकर खड़े हो जाएंगे तो बाघ अपना रास्ता बदल देगा। वैसे ही मुसीबत रूपी बाघ भी अगर हम सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वह अपना रास्ता बदल देगा और हमारा रास्ता खाली हो जाएगा और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। डर का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। निर्भीक होकर अपने काम के प्रति लगन के साथ लगा रहना चाहिए। कौन क्या कहेगा, दुनिया क्या हंसेगा, क्या नहीं हंसेगा, उसके बारे में हमको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ हंसेगा, वह सिर्फ हमको ताना मारेगा। लेकिन
हमारे समस्याओं को वह समाधान नहीं करेगा, तो हम फिर क्यों डरें भाई कि वह क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रतियोगी विद्यार्थी हों। आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू योर वर्क। आप अपने काम को कर सकते हो और उस टारगेट को आप प्राप्त कर सकते हो। आप पागल की तरह पढ़ो, इतना पढ़ो कि क्वेश्चन आपसे डर जाए। कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे छूटे। अपने आप को उसके लिए झोंकने की जरूरत है। जब तक लोहा गर्म नहीं होता उसको पीटा नहीं जा सकता। उसको पीटने के लिए उसको गर्म करने की जरूरत है। हमारा शरीर भी लोहे की तरह है, उसे भी हमें गर्म करना होगा। उसे इतना प्रैक्टिस करवाना होगा कि वह भी प्रैक्टिस रूपी आग से इतना तप जाएगा कि क्वेश्चन जो भी आए उसको हम सॉल्व कर सकें। हमें ज़रूरत है अपने आप को टारगेट में झोंकने का। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए अपने आप को उसके हवाले करने का। जब तक हम ये नहीं करेंगे हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा और विश्वास तब आएगी जब हम अच्छी तरह से अपने ध्यान को अपने टारगेट पर लगा के रखेंगे। उसको प्राप्त करने के लिए हम हर समय, हर पल, हर क्षण लगे रहेंगे तो कभी नहीं होगा कि हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प, धैर्य, साहस और परिश्रम की जरूरत है। ये सारे गुण हमको अपने शरीर में लाना होगा, तभी कहीं जाकर हमारा ब्रेन पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा। और जब ब्रेन विकसित हो जाएगा तो उसके जरिए हम अपनी टारगेट को निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस बराबर करते रहना होगा, प्रशिक्षण प्राप्त करते रहना होगा, सीखते रहना होगा और इस सीख के जरिए हमारा ब्रेन डेवलप हो जाएगा और हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। और जब लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो हम अपने ऊंचे मुकाम, जो हमारा टॉप टारगेट है, उसको प्राप्त कर लेंगे और अपना नाम अपने देश में, विदेश में उज्जवल कर पाएंगे। बस आपको मेरी इन बातों को ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है ताकि आप अपना जीवन बेहतर से बेहतर कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।